दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिमालय से जुड़े कई सारे रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। दोस्तों आज हम उन रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन के आपको अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे इतने ज्यादा राज छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है और आज भी यह मौजूद है, क्योंकि हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो कोई दूसरी दुनिया में आ गए हों। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हजारों सालों से अद्भुत शक्तियाँ वास करती हैं जो आज भी हमारे पृथ्वी को चला रही हैं। और दोस्तों अगर आप हिमालय में प्रवेश करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि दुनिया में बनी लाखों करोड़ों मंदिर मूर्तियाँ एक तरफ और हिमालय की हवाओं का जादू एक तरफ। वैसे तो हिमालय की गोद में ऐसे कई रहस्यमयी जगह है जहाँ प्रवेश करते ही मानो स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। और इसी हिमालय में कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ कोई अपने सपने में भी नहीं जाना चाहेगा। और दोस्तों क्या आपको यह पता है कि यहाँ पर खोज कर रहे रिसर्च और वैज्ञानिक द्वारा यह दावा भी किया गया है कि इस पृथ्वी पर हिमालय ही वो ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य जाति का उद्गम हुआ है। क्योंकि रिसर्च में यह पता चला है कि हिमालय में पाए गए जीवाश्म और पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीवाश्मों में से सबसे पुरानी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युग युग तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय में मौजूद अदृश्य शहर के बारे में। ये जगह हिमालय की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। संग्रीला, संभाला, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और हिडन सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पहुंचने वाला इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस जगह को धरती का चौथा आयाम भी माना जाता है और ये जगह तिब्बत और अरुणाचल के बीच में मौजूद होने का दावा किया जाता है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर सिर्फ योगी और सिद्ध पुरुष पहुंच पाते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान होता है और जिस व्यक्ति ने कभी भी पाप ना किया हो। हिमालय में मौजूद इस जगह का वर्णन हमें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है और तकरीबन हर एक धार्मिक पुस्तक में ऐसे ही एक जगह का वर्णन जरूर देखने को मिलता है जो ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम जगह को ही दर्शाता है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास हर बीमारी का तोड़ पहले से ही मौजूद होता है। और अगर हम बात करें तो हिमालय में मौजूद जड़ी बूटियों की तो इसमें कोई शक नहीं कि यह जगह पूरी तरह से चमत्कारी है। और जिस जगह की हवाओं में चमत्कार हो उस जगह के पेड़ पौधे इस चमत्कार से कैसे वंचित रह सकते हैं। और इसी वजह से हिमालय पर्वतों में उगने वाले पेड़ पौधे एक अद्भुत जड़ी बूटियों का काम करते हैं। और सबसे बड़ा तो उदाहरण आप सभी को पता है, या यूँ कहें तो एक सच्ची कहानी आप सभी को पता है कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए भगवान हनुमान जी को संजीवनी बूटी हिमालय से ही लेकर आनी पड़ी थी। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय के कई जगहों पर लाखों करोड़ों ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो न सिर्फ व्यक्तियों के लिए किसी भी रोग को ठीक करने के लिए कारगर है बल्कि इंसान की उम्र को भी दोगुनी कर सकती है। बशर्ते यह है कि किसी को भी उसका सही ज्ञान नहीं है कि कौन सी जड़ी बूटी किस तरह से प्रयोग की जाती है और वो असल में किस जगह पाई जाती है। और इसी वजह से हम अभी तक पूरी तरह से इन जड़ी बूटियों के बारे में नहीं जान पाए हैं। यहाँ तक कि महर्षि चरक ने भी अपनी चरक संहिता में हिमालय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हिमालय दिव्य औषधियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि हिमालय ही एक ऐसी जगह है जो किसी भी बीमारियों का इलाज अपने अंदर संजोए बैठा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हिमालय में मौजूद रहस्यमयी जीवों के बारे में। हिमालय में पाए जाने वाले रहस्यमयी जानवरों की बात करने पर हमें सबसे पहले ख्याल आता है येती मानव का। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि येती एक जीव है जिसे हिम मानव भी कहा जाता है, यानी जिसका शरीर आम इंसानों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा विशाल होता है लेकिन उसकी वेशभूषा थोड़ी बहुत भालू जैसी होती है और थोड़ी हम जैसे इंसानों की जैसी होती है, जिसको पूरा जानवर कहना सही नहीं है। और यह एक तरह से बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी जीवों में भी माने जाते हैं जो अभी तक तो सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही सुने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हिमालय के आसपास जो लोग रहते हैं और वहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले जो पर्वतारोही होते हैं तो उन सभी ने येती मानव को देखने का दावा किया है। यहाँ तक कि 40 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि इस तरह के हिम मानव हिमालय पर्वत की गुफाओं में अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ये कहाँ और कैसे हैं इसका अभी तक कुछ नहीं पता चला है। और तो और ये कब से इस जगह पर रह रहे हैं
कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इस बातों से हर कोई अनजान है और इसी वजह से अभी तक वैज्ञानिक भी इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं बता पाए हैं। तो अब हम बात करते हैं हिमालय में मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी झील के बारे में जो एक मौसम में बेहद ही ज्यादा अति सुंदर तो दूसरे मौसम में हद से ज्यादा डरावना भी लगता है। हिमालय इतना ज्यादा रहस्यमय है कि कुछ जगहों पर देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही एक जगह है रूपकुंड, जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यह एक बहुत ही सुंदर कुंड है, लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि यह सिर्फ सर्दियों के मौसम के दौरान ही सुंदर दिखाई पड़ता है, क्योंकि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है इस कुंड से डरावनी चीजें निकलना शुरू हो जाती है। जब इसकी बर्फ पिघल जाती है तो इसमें कई सारे कंकाल दिखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। दोस्तों, आप सभी को हैरानी होगी कि इन कंकालों में से कुछ कंकालों में मांस, बाल और जेवर तक लगे रहते हैं, जो इस जगह को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। इस कुंड में मौजूद कंकालों को लेकर बहुत से लोगों का अलग अलग तर्क है। एक और तो लोगों का मानना है कि इसमें मौजूद कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की लाशें हैं, तो वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि यह किसी शाही परिवार को मिले श्राप का नतीजा है। हालांकि इन कंकालों के डीएनए से यह भी पता चला है कि यह 850 एनडी में मारे गए एक दो समूहों के अवशेष हैं, जिनमें से एक छोटा तो दूसरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। आज तक कोई भी यह नहीं जानता कि इतने सालों पहले यह मानव समूह इस जगह पर कैसे मारे गए थे। अब हिमालय में ऐसे ही एक और झील के बारे में बात करते हैं, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इस झील का नाम है गुरु डोंगमार। दोस्तों, गुरु डोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो कि समुद्र तल से करीब 17,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। अब आप काफी लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से यह झील साल में ज्यादातर समय तो जमी ही रहती होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया की अन्य झीलें भी जम जाती हैं। लेकिन इस झील के साथ ऐसा नहीं है और यही वजह है कि इस झील को यह रहस्यमयी माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस झील का एक हिस्सा किसी भी मौसम में नहीं जमता और उस हिस्से में साल भर की तरह पानी जमा रहता है। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में भी यहाँ इस हिस्से में मौजूद पानी को नहीं जमा पाती। कई स्थानीय लोगों के अनुसार इस हिस्से में गुरु पद्म संभवा की कृपा है, जो कि एक बार इस झील के पास से तिब्बत जा रहे थे और इस तरह झील को जमा हुआ देखकर उन्होंने इसके एक हिस्से को छुआ था और इसे कभी भी न जमने का वरदान दिया। इसी कारण से यह झील कभी नहीं जमती। तो अब बात करते हैं हिमालय की पहाड़ियों के कोने पर बना रहस्यमयी बौद्ध मंदिर। यह तकरीबन 1692 में बनाया गया था, जो कि आज के समय में इसे टाइगर नेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर जाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह एक खड़ी पहाड़ी पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्म संभवा इस जगह पर एक ऐसे टाइगर पर बैठकर आए थे जो कि हवा में उड़ सकता था, और यही वजह है कि इस जगह को भी सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि मौजूदा समय में भी इस जगह पर जाना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि गुरु पद्म संभवा ने इस जगह पर 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटे तक ध्यान लगाया था, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। तो अब हम बात करते हैं हिमालय की एक ऐसी जगह के बारे में जिसे जीता जागता चमत्कार कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी ने कैलाश पर्वत को तो जरूर देखा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और रहस्यमय है। लेकिन क्या आप सभी ने हिमालय पर मौजूद ओम पर्वत के बारे में सुना है? ओम पर्वत हिमालय की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है और इसे रहस्यमय बनाता है इसके ऊपर गिरने वाली बर्फ का तरीका, जो कि इस पर्वत पर कुछ इस प्रकार से गिरती है कि इस पर्वत पर बर्फ अपने आप ओम का आकार बना लेती है, जिसके पीछे काले रंग का पर्वत भी दिखाई देता है। यही नहीं, यह पर्वत इतना ज़्यादा धार्मिक है कि कई लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी मानते हैं और इस जगह पर ओम की ध्वनि 7.88 हर्ट्ज से गुजरता है, जो कि पृथ्वी की कंपन के बराबर होता है। लेकिन आज भी यह कोई नहीं जानता कि इसके ऊपर ओम का बनने का कारण क्या है, और यही इसे और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाता है। तो दोस्तों, हिमालय की ये कुछ ऐसी मिस्ट्री हैं जिसका जवाब आज तक विज्ञानियों के पास नहीं है और आज भी वैज्ञानिक इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।